नमस्कार, मैं इशिका यादव स्वागत करती हूँ आपका भय न्यूज के 19 मई गुरुवार दोपहर के बुलेटिन में। तो चलिए देखते हैं अब तक की कुछ खास खबरें। इस बुलेटिन के प्रायोजक है आरके डेवलपर्स। शानदार घर खरीदें अब अपने बजट में। भाजपा नेताओं का अपराध से जुड़ने का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। ताजा मामला सांसद प्रतिनिधि मयंक तिवारी का है, जिनके मेट्रो टॉकीज की गली स्थित घर में बड़े पैमाने पर आईपीएल का सट्टा चल रहा था। पुलिस की टीम जब यहां पहुंची तो वह देखकर हतप्रभ रह गई कि तिवारी का पूरा परिवार सट्टे के धंधे में लगा हुआ था। टीम को मौके पर ही 9,97,000 रुपए कैश और डायरी में 90 लाख रुपए का हिसाब मिला है। पुलिस ने मयंक सहित उसके 2 भाइयों को गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल उज्जैन की कोतवाली पुलिस को मयंक तिवारी के घर में बड़े पैमाने पर सट्टा कारोबार चलने की सूचना मुखबिर से मिली थी। टीम पहुंची तो मयंक तिवारी, उसके भाई राज तिवारी और ललित तिवारी एलईडी पर मैच देख रहे थे और मोबाइल से सट्टे का हिसाब लिख रहे थे। 9 मोबाइलों के माध्यम से आईपीएल का सट्टा लिखा जा रहा था। आलम यह था कि पुलिस ने जब दबिश दी तो एक के बाद एक कई कॉल मोबाइल नंबर पर आती रही और लोग सट्टा लगाते रहे। पुलिस ने 52 इंची एलईडी, सेट टॉप बॉक्स, हिसाब की डायरी, 9 मोबाइल और 9,97,000 रुपए नकद जब्त किए हैं। आरोपियों को कोतवाली में लाकर पूछताछ की गई। यहाँ हम आपको बता दें कि मयंक तिवारी भारतीय जनता युवा मोर्चा का मंडल महामंत्री रह चुका है। उसके चाचा जीवन गुरु भी भाजपा नेता रहे हैं। मयंक को सांसद अनिल फिरोजिया ने क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप में अपना प्रतिनिधि नियुक्त किया था। उसके भाई ललित का अपराधों से पुराना नाता है और वह नकली नोट के मामले में पकड़ा जा चुका है। युवतियों से फ्लर्ट करने का भी वह आदी है। कुछ महीने पहले ही बागपुरा की एक युवती ने उसके घर के आगे धरना दिया था। ललित ने युवती को शादी का झांसा दिया था और बाद में वह मुकर गया था। इसके चलते युवती ललित के घर के आगे सुबह से शाम तक बैठी रही थी। मयंक तिवारी के पकड़ाने की सूचना मिलते ही कोतवाली के आसपास भाजपा नेता मंडराने लगे। कहते हैं कि मयंक को बचाने के लिए पुलिस अफसरों को फोन भी लगाए गए, लेकिन पुलिस ने मुस्तैदी से अपना काम किया और तीनों तिवारी बंधुओं को हवालात में लाकर डाल दिया। इनके और कनेक्शन भी निकाले जा रहे हैं। यहाँ हम आपको बता दें कि अब भाजपा नेताओं का अपराधों में लिप्त रहना कोई नई बात नहीं है। उसके नेताओं में सत्ता के साथ यह बीमारी बुरी तरह से आ चुकी है। कभी कोई नेता ब्याज वसूली के नाम पर किसी को खुदकुशी करने पर मजबूर कर देता है, तो कभी कोई नेता सरकारी जमीन पर प्लाट काट कर बेच देता है। जमीन के धंधे में घुसकर अड़ी डालना इनके लिए कोई नई बात नहीं है। आज हमें सूचना मिली थी मुखबिर के माध्यम से कि निजातपुरा में एक घर में आईपीएल का सट्टा किया जा रहा है। तो सूचना पर जब हमने वहाँ दबिश दी तो हमें आईपीएल का लगभग 9,97,000 के आसपास कैश रकम जब्त हुई है और 90 लाख के आसपास का नया पुराना हिसाब आईपीएल सट्टे का में मिला है। इसमें मौके पर आईपीएल का सट्टा करते हुए कुल 3 आरोपियों को अरेस्ट किया गया है और उनके पास से 9 मोबाइल जब्त किए गए हैं। तो ऐसी कोई जानकारी अभी हमारे पास नहीं आई है। इस संबंध में हम जाँच कर रहे हैं और आरोपियों का पुराना रिकॉर्ड भी हम निकलवा रहे हैं। डर्मा ड्रीम क्लिनिक लाया है उज्जैन ने विदेशों जैसी लेटेस्ट टेक्निक। तो अब एडवांस हेयर ट्रांसप्लांट, एडवांस लेजर हेयर रिमूवल, एडवांस फेशियल ट्रीटमेंट, सफेद दाग और कटिकान की सर्जरी, मुहासों के गड्ढे और गर्दन के मस्सों की ट्रीटमेंट के लिए शहर से दूर क्यों जाना। एम्स दिल्ली द्वारा ट्रेंड एमडी डर्मेटोलॉजिस्ट और हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन डॉक्टर सोनिया पेंडारकर से पाएं इन प्रॉब्लम्स का बेस्ट ट्रीटमेंट। तो आज ही विजिट करें डर्मा ड्रीम क्लिनिक, अभिषेक नगर, वैभव गार्डन के पास, नानाखेड़ा, उज्जैन। कॉन्टैक्ट नंबर 8934934830। नरवर के एक परिवार में फिल्म की कहानी दोहराई गई। माता पिता ने एक किशोरी का रिश्ता तय कर दिया। मंगेतर से किशोरी की बात होने लगी, लेकिन फिर दोनों परिवार में बात बिगड़ गई तो किशोरी के परिवार ने एक तरफा रिश्ता खत्म कर दिया।
लेकिन इस बीच किशोरी और मंगेतर के बीच पनपे प्रेम ने दोनों को घर छोड़ने पर मजबूर कर दिया। एक दिन किशोरी के परिवार को दोनों का सुराग मिला तो उसने प्रेमी युगल पर दबाव बनाया, तो दोनों ने साथ मरने का इरादा कर चूहा मार दवाई खा ली। हालांकि दोनों की तबीयत बिगड़ी, लेकिन सही समय पर दोनों उपचार के लिए अस्पताल पहुंच गए और जान बच गई। दरअसल यह फिल्मी स्क्रिप्ट लिखी गई नरवर के रहने वाले मेहरबान सिंह के परिवार में। मेहरबान ने अपनी 17 साल की बेटी का रिश्ता बकानिया में रहने वाले जीवन से मार्च 2021 में तय किया था। मेहरबान की जाति में आटे साटे की प्रथा है। आटा साटा यानी लड़की देकर सामने वाले परिवार से लड़की लेना। इस हिसाब से मेहरबान के 14 साल के बेटे के लिए पत्नी जीवन के परिवार से आनी थी, लेकिन जीवन के परिवार में इस उम्र की लड़की ही नहीं थी। ऐसे में मेहरबान ने शादी करने के लिए जीवन के सामने 2 लाख रुपए कैश, सोने की कान की बाली, मंगलसूत्र और 1 किलो चांदी की रकम की मांग रख दी। जीवन के पास इतना रुपया नहीं था, चूंकि उसकी होने वाली पत्नी उसके संपर्क में थी। ऐसे में वह 5 मई को घर छोड़कर जीवन के पास चली आई। दोनों बकानियां छोड़कर उज्जैन के पुष्पांजलि नगर में रहने लगे। इसी बीच मेहरबान सिंह ने दोनों पर दबाव बनाया। उसने पुलिस को भी सूचना दी। दबाव से डरकर जीवन और नाबालिग ने चूहा मार दवा खा ली। हालत बिगड़ने पर लोगों ने दोनों को अस्पताल में भर्ती कराया। जीवन की गंभीर हालत को देखते हुए उसे जेके नर्सिंग होम में भर्ती कराया गया है। नाबालिग का उपचार जिला अस्पताल में चल रहा है। नरवर थाना प्रभारी कृष्णकांत तिवारी ने बताया कि पूरा मामला उनकी जानकारी में है। बच्ची और उसके मंगेतर की सुरक्षा के लिए पुलिसकर्मी तैनात कर दिए गए हैं। जैसे ही रात में ये घटना हुई, उन लोगों ने दबाव बनाया होगा और दबाव के कारण ये जो है वहाँ अंदर इसने कमरे में दोनों ने चूहे मार दवाई बता रही है बच्ची, तो इसने खा ली। और जैसे ही मुझे संज्ञान में चमनगंज थाने से सूचना मिली, तत्काल मैं जो है नरवर थाने से चला और मैं यहाँ आया। बच्ची यहाँ पे हॉस्पिटल में थी, नीचे ज़मीन पर थी, तो मैंने तुरंत पलंग पर डॉक्टर को बोल के बोतल चढ़वाई और रात भर मैं यहाँ मौजूद रहा और मैंने अपना एक बल भी यहाँ पर लगा दिया था। और अभी भी मेरे साथ एक महिला आरक्षक यहाँ पर मौजूद है। मैं पूरा ख्याल रख रहा हूँ कि बच्ची सुरक्षित रहे, स्वस्थ रहे और स्वस्थ होकर के अपने घर में जाए। फिर जो इनके माता पिता या जो इनके परिजन निर्णय करेंगे वो इनको परिजनों पे किसी तरीके की कार्रवाई की जा रही है, दबाव बना रहे थे। ये दबाव बना रहे। अगर ये इसके बयान जो हम लेंगे, जैसे ही मेरे पास थाना पहुंचेगा और हम बयान लेंगे तो बिल्कुल कार्रवाई करेंगे कि उन्होंने इस तरीके का दबाव क्यों बनाया। नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि ऐसा कोई कृत्य लड़की ने नहीं किया था, आपको पता भी था और आपके ही द्वारा सगाई की गई थी, तो फिर दबाव नहीं बनाना चाहिए था। मैंने भी उनको समझाया था कि बच्चों पर दबाव मत बनाइए। आजकल के बच्चे एक गलत फैसला ले लेते हैं, कभी कभार ऐसा होता है। चूँकि इस बात को भी उन्होंने संज्ञान में नहीं लिया और ये घटना घटित हो गई, तो बच्ची को हमने सुरक्षित कर लिया है। मैं आ गया था और वो अभी बोतल चढ़ रही है, ठीक है, और ये सुरक्षित भी है, ठीक हो जाएगी। ट्रेन में बम की सूचना से बुधवार देर रात सनसनी फैल गई। एडिशनल एसपी सहित अन्य अधिकारी मौके पर पहुंचे और करीब 1.5 घंटे तक ट्रेन में सर्चिंग की। इस दौरान एक संदिग्ध को भी हिरासत में लिया गया है, जिसके पास से एक बैग मिला है। पुलिस उससे पूछताछ कर रही है। दरअसल पुलिस को ट्रेन क्रमांक 1909 गोरखपुर बांद्रा हमसफर एक्सप्रेस में बम होने की सूचना मिली थी, जिसके बाद आरपीएफ, जीआरपी, जिला पुलिस बल और बम स्क्वाड स्टेशन पहुंचा। पूरी ट्रेन के चप्पे चप्पे की तलाशी ली गई। इस दौरान यात्रियों का सामान भी चेक किया गया। भारी संख्या में पुलिस बल को देख यात्री भी घबरा गए। रात 11:20 से शुरू हुई सर्चिंग देर रात 12:50 तक चलती रही। इस दौरान पुलिस ने एक संदिग्ध को भी हिरासत में ले लिया है, जिसके पास से एक बैग भी मिला है। पुलिस उससे पूछताछ कर रही है। दरअसल गोरखपुर बांद्रा हमसफर एक्सप्रेस का उज्जैन स्टेशन पर आगमन का समय शाम 7:55 है, लेकिन बीती रात लेट होने से ट्रेन रात 11:20 पर आई। प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर सर्चिंग के चलते जबलपुर सोमनाथ और इंदौर गांधीनगर एक्सप्रेस को प्लेटफॉर्म नंबर 6 से निकाला गया। इधर पुलिस अधिकारियों ने संदिग्ध के विषय में फिलहाल कोई भी जानकारी नहीं दी है। भूखी माता क्षेत्र में तैरने के दौरान बीती शाम एक युवक की डूबने से मौत हो गई। युवक मान के कार्यक्रम में शामिल होने इंदौर से उज्जैन आया था। भूखी माता पर खाना खाने के बाद शाम को वह नदी में तैरने गया था। इस दौरान बीच नदी में सांस टूटी तो उसकी जिंदगी की डोर भी टूट गई। महाकाल पुलिस ने मर्ग कायम किया है। पुलिस के मुताबिक इंदौर के पलासिया क्षेत्र के देवनगर में रहने वाला 38 वर्षीय सुनील पिता अशोक श्रीवास बुधवार सुबह कुछ दोस्तों के साथ मान के कार्यक्रम में भूखी माता आया था। यहां दोपहर में खाना खाने के बाद शाम 6 बजे वह नदी में तैरने गया। वह इस किनारे से उस किनारे पर पहुंचा और उधर से इधर आने के लिए उसने जब वापस नदी में छलांग लगाई, लेकिन उसे पता नहीं था कि यह छलांग उसके जीवन की आखिरी छलांग होगी।
बीच नदी में जाते ही उसकी सांस टूट गई और वह नदी की गहराइयों में समाता चला गया, जिससे उसकी मौत हो गई। मृतक निजी जॉब के साथ प्रॉपर्टी का काम भी करता था। उसके परिवार में माता पिता, पत्नी और 4 बच्चे हैं। गुरुवार सुबह महाकाल पुलिस ने पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया। कल शाम के ये मित्रों के साथ में किसी मान के कार्यक्रम में यहाँ उज्जैन नहाने आए थे और मान का कोई कार्यक्रम था, कुछ मित्र उनके साथ में थे। तो तैरना तो वैसे जानता है लड़का, तैर रहा होगा तो हो सकता है बीच भंवर में कहीं फंस गया हो। तो ये घटना करीब शाम के 6 बजे के आसपास की है। हम तो इंदौर में थे, हमें जानकारी लगी तो कल तो मालूम पड़ा कि यहाँ हॉस्पिटल में रखवा दिया गया है। तो अभी सुबह सुबह हम यहाँ आए। कौन है, क्या नाम है इनका, क्या करते थे? ये मेरा भतीजा है, इनका नाम सुनील श्रीवास है। ये प्रॉपर्टी ब्रोकर और एक प्राइवेट जॉब भी करते थे। इनका निवास है देवनगर पलासा के पास में। इनके परिवार में मम्मी पापा, मिसेस, 3 बच्चियां, 1 बालक है। आबकारी एक्ट के मामले में 5 माह से फरार आरोपी जस्सू उर्फ जसवंत सिंह उर्फ यशवंत पिता बापू सिंह गुर्जर निवासी ग्राम चंदोड़िया को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। वह परिवार से मिलने के लिए खेत पर बनी टापरी पर आया था। इसी दौरान घेराबंदी कर उसे दबोच लिया गया। शराब परिवहन के संबंध में अपराध क्रमांक 774/2021 धारा 34 आबकारी में पंजीबद्ध किया गया था, जिसमें आरोपी जस्सू उर्फ जसवंत गुर्जर निवासी चंदोड़िया व आरोपी जीवन गुर्जर निवासी ग्राम दुबेल घटना दिनांक से ही फरार चल रहे थे। इसी के अभी श्रीमान एसडीओपी महोदया के द्वारा निर्देश के साथ थाना हाजा के जितने भी प्रकरणों में आरोपी फरार हैं उनके पकड़ने के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इसी संदर्भ में आज सूचना मिली थी कि थाना हाजा का अपराध में फरार आरोपी जस्सू जसवंत आज अपने परिजन से मिलने ग्राम चंदोड़िया खेत में बने झोपड़ी में मिलने आ रहा है। मुखबिर सूचना से थाना प्रभारी मोहम्मद फजल राव एवं जाके जो ग्राम चंदोड़िया में घेराबंदी कर आरोपी को पकड़ा गया है। आरोपी को कल नाम को माननीय न्यायालय के साथ पेश किया जाएगा। और अब खबरें दे दनादन। मुस्लिम समाज की प्रगतिशील संस्था जज्बा सोशल फाउंडेशन का ईद मिलन समारोह और जज्बा एजाजी जलसा शुक्रवार को होगा। उन्हेल रोड स्थित समीर गार्डन में होने वाले कार्यक्रम में समाज रत्न का सम्मान किया जाएगा। कार्यक्रम शाम 7:30 बजे से होगा। संस्था सरल काव्यांजलि ने पीएम नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर देश का नाम सिर्फ भारत रखने की मांग की है। श्री संतोष सुपेकर के मुताबिक इंडिया नाम अंग्रेजों ने अपनी उच्चारण सुविधा को देखकर किया था। महाकाल पुलिस ने 2 वाहन चोरों से 10 मोटरसाइकिलें बरामद की हैं। इनमें से एक बदमाश को शंकराचार्य चौराहे से पकड़ा गया था। वह चोरी की एक्टिवा पर सवार था और पुलिस को देखकर उसने भागने की कोशिश की। भेरूगढ़ के रहने वाले बदमाश ने बताया कि वह कमरी मार्ग निवासी अपने साथी के साथ वाहन चोरी करता है। साथी को पकड़ा तो दोनों ने माधवनगर, चिमनगंज और महाकाल क्षेत्र से 10 मोटरसाइकिलें चुराना स्वीकार किया। तो आपने देखा हमारा बुलेटिन। या आपको कैसा लगा, इसका फीडबैक हमें हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। कल फिर मिलेंगे नए बुलेटिन के साथ। नमस्कार।